हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सैफरन बोल प्रोजेक्ट। अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे फिर वो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, दोनों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये न्यूज़ में क्यों था। नंबर 1, जो नेक्टर है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच अंडर द सैफरन बोल प्रोजेक्ट has identified, just a second, हाँ जी, has identified a few locations in Arunachal Pradesh and Meghalaya for saffron cultivation। अब देखिए, हमें पता है जो सैफरन है हमारी कंट्री में वो सिर्फ आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, अब नेक्टर क्या कोशिश कर रहा है कि जो सैफरन की कल्टीवेशन है वो हम नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी लेके जा सकें। तो वो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज को सिग्निफाई कर रहा है जहां पर हम सैफरन की कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब देखिए, सैफरन की कल्टीवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी ह्यूज डिमांड है इन इंटरनेशनल मार्केट और ये काफी ज्यादा कॉस्टली बिकता है। तो इसी की वजह से हम अपनी सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं। तो कश्मीर के रीजन से तो हम सैफरन उगाते ही हैं, साइड बाय साइड हम क्या करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जहां पर हमारा सैफरन ग्रो कर सके। ठीक है जी। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेक्टर क्या है। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी which supported a pilot project to explore the feasibility of growing saffron in the northeastern region। देखिए, जो कश्मीर की ज्योग्राफी है, जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट आपको सिग्निफाई करता हुआ दिखेगा इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू। तो यहाँ पर हम फीजिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी आपको सैफरन उगाने का मौका मिल सके। राइट, सो नेक्टर याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सटेंडिंग सैफरन कल्टीवेशन टू नॉर्थ ईस्ट। देखिए, मुद्दा क्या है, मकसद क्या है कि हम नॉर्थ ईस्ट में सैफरन क्यों उगाना चाहते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सैफरन की काफी ज्यादा डिमांड है। नंबर 2, ये काफी कॉस्टली बिकता है जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को फायदा हो सकता है। नंबर 3, यहाँ पर हम नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट रीजन को मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ, मेन लैंड इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न में काफी डेवलपमेंट हो सके। सो द रीजंस बिहाइंड, नंबर 1 इज दैट saffron production was only confined to very few and specific regions in Kashmir। अब क्योंकि कश्मीर में ही पाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी सप्लाई ज्यादा नहीं हो सकती। नंबर 1 ये है। नंबर 2 क्या है, जो नेशनल सैफरन मिशन है हैज ब्रॉट इन सेवरल मेजर्स, चाहे फिर वो एरियाज ऑफ प्रोडक्शन हो, तो जो एरियाज ऑफ प्रोडक्शन है दे आर वेरी लो, तो हम इसकी बढ़ोतरी करना चाहते हैं। इसीलिए हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस ढूंढ रहे हैं जहां पर हम सैफरन कल्टीवेशन कर पाए। ठीक है जी। थर्ड आता है, इंडिया कल्टिवेट्स अबाउट 6 to 7 tons of saffron while the demand is 100 ton। So can you see the supply and demand mismatch? हम कितना प्रोड्यूस कर पाते हैं, ओनली 6 to 7 tons। ऑन दी अदर हैंड इंटरनेशनल डिमांड कितनी है, 100 tons की है। तो यहां पर हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। राइट, देयर इज अ ह्यूज सिमिलैरिटी ऑफ क्लाइमेट एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस बिटवीन कश्मीर एंड फ्यू रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आपको कुछ रीजन्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे, कहां से, कश्मीर से। तो जहां पर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं उन्हीं के सिमिलर एरियाज को हम ढूंढ सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। राइट, it will also diversify agriculture and provide new opportunities to the farmers in north east। अब मैं आपको बता चुकी हूं, जो नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स हैं उनको एक एडिशनल इनकम मिल जाएगी और हम वहां उस रीजन की हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। राइट, सो इसीलिए हम नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहां पर हम कुछ एरियाज ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पर सैफरन कल्टीवेशन हो पाए। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सैफरन। अगेन, सैफरन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन प्रीलिम्स टू। तो सैफरन क्या है? इट इज अ प्लांट
whose dried stigmas thread like parts of the flower are used to make saffron spice. तो एक प्लांट है, उस प्लांट में जो स्टिग्मा है उसका, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो जो स्टिग्मा है वो हम यूज करते हैं एज सैफरन। ठीक है, अब देखो स्टिग्मा यूज करा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एग्रीकल्चर है वो क्या होगा, इट विल बी लेबर इंटेंसिव। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आपको इसको इकट्ठा करना होगा तो बहुत सी लेबर चाहिए होगी। सो इट इज अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर, नंबर 1। नंबर 2 आता है द सैफरन कल्टिवेशन is believed to have been introduced in Kashmir by the Central Asian immigrants around 1st century BC. तो इंडिया में इनको किसने लॉन्च किया? That is Central Asian immigrants जो आए थे in the 1st century AD. BC, I'm sorry. Next आता है third point, it has been associated with traditional कश्मीरी क्विजीन। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये बहुत पुराना है, आपको कश्मीर में देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उनके क्विजीन में भी सैफरन का काफी ज्यादा प्रोमिनेंस देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट आता है इट इज वेरी प्रेशियस एंड अ कॉस्टली प्रोडक्ट। सो ये बहुत ज्यादा प्रेशियस है और बहुत काफी ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट आता है इन एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर सैफरन इज रेफर्ड टू एज बहुकम। सो यहां पर आपको याद रख सकते हैं आप, अगेन प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन बन सकता है कि बहुकम क्या रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज सैफरन, राइट। It is cultivated and harvested in the करेवाज of जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए करेवाज क्या होते हैं, दे आर लकूस्ट्रीन रीजन्स। लकूस्ट्रीन रीजन्स का मतलब क्या है, क्योंकि आपको जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सी रिवर्स फ्लो होती हुई दिखेंगी जहां पर वो इकट्ठी हो जाती हैं और जब पानी ड्रेन आउट कर जाता है तो वहां का जो ग्रेवल है, जो मड है, उसकी वजह से जो सॉइल्स बनती हैं उन सॉइल्स को कहा जाता है करेवास और दी लकूस्ट्रीन सॉइल्स, राइट। नाउ यू कैन सी ये आपको करेवा फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगी, यहां पर बहुत सी रिवर्स फ्लो करती हैं जिसकी वजह से आपको जो अनकंसोलिडेटेड ग्रेवल और मड है उसी से आपको करेवा फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है जी। और इन पर्टिकुलर रीजन्स को क्या बोला जाता है, दी लकूस्ट्रीन प्लेन्स। अब लकूस्ट्रीन प्लेन्स का मतलब क्या है, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लेक्स, ठीक है। सो वहां से जब पानी फ्लो आउट कर जाता है तो जो अनकंसोलिडेटेड ग्रेवल और मड देखने को मिलता है आपको इन दी कश्मीर वैली, वहां पर आपको सैफरन कल्टीवेशन देखने को मिलेगी, विच इज नोन एज दी करेवा फॉर्मेशन। अगेन अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अब इंपॉर्टेंस क्या है देखिए। सबसे पहले इट रिजुवेनेट्स द हेल्थ एंड इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। अब जो सैफरन है उसकी काफी एडवांटेजेस है, चाहे फिर वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, चाहे मेडिसिनल पर्पसेस से रिलेटेड हो। इट हैज बीन एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल कश्मीरी क्विजीन, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो कि एक तरह से कल्चरल हेरिटेज है किसकी, कश्मीर की, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। सो what are the seasons and conditions of cultivation? Now again this is what you need to remember कि सैफरन के लिए, कल्टीवेशन के लिए क्या आपको चाहिए होती है। तो ये जो है, ये जो सैफरन है उसको अगस्त और सितंबर के मंथ में आपको कल्टीवेशन करनी होती है। इन इंडिया दी सैफरन कॉर्न्स, जिसको हम सीड्स बोलते हैं, दे आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई and at some places in August and September. So आप कह सकते हैं जून टू सितंबर इसका सोइंग सीजन होता है, ठीक है। और अक्टूबर में इट स्टार्ट्स फ्लावरिंग इन अक्टूबर। सो बहुत ही शॉर्ट स्पैन है, राइट। इस शॉर्ट स्पैन को हम क्या कर सकते हैं, हम बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि करेवाज हमें कश्मीर में मिलते हैं, वैसे ही कुछ रीजन्स को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इन दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट। सो कंडीशंस आप देख लें। नंबर 1, ऑल्टीट्यूड कितना चाहिए। सैफरन ग्रोज वेल एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2000 मीटर्स अबव द सी लेवल। सो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल्टीट्यूड इनको कितना चाहिए, दैट इज 2000 मीटर्स। इट नीड्स अ फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है, सनलाइट इसको कितनी चाहिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स, राइट।
नेक्स्ट देखते हैं सॉइल. इट ग्रोज इन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स बट थ्राइव्स बेस्ट इन कैल्केरियस सॉइल दैट हैज कैल्शियम कार्बोनेट इन अबंडेंस. तो यहां पर क्या है कि बहुत सी सॉइल की प्रकार में ये पाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा कहां पर होता है, जहां पर सॉइल कैल्केरियस है. कैल्केरियस का मतलब होता है जिस सॉइल में आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा. नंबर 1. नंबर 2, इट शुड बी ह्यूमस रिच एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल. ठीक है, सो सॉइल की कंडीशंस पता चल गई. अब क्लाइमेट कैसा चाहिए. For saffron cultivation, we need an explicit climatological summer and winter with temperatures ranging from no more than 35 to 40 degrees Celsius in summers and -15 to -20 डिग्री सेल्सियस इन विंटर. सो आप देख सकते हैं लार्ज वैरायटी रेंज में ये एग्जिस्ट करता है. आपको जो गर्मियों में है वो 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए और विंटर में -15 -20 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए. राइट. नेक्स्ट आता है रेनफॉल कितनी चाहिए. इट ऑल्सो रिक्वायर्स एडिक्वेट रेनफॉल विच इज इन द रेंज ऑफ 1000 to 1500 mm पर ईयर. सो यहां पर आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनको आपने याद रखना है कि सैफरन की कल्टीवेशन कहां हो सकती है. अगेन प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन इजीली पूछ सकते हैं कि सैफरन की कल्टीवेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. राइट. सो व्हाट आर दी मेजर सैफरन प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया. अभी फॉर द टाइमिंग सैफरन प्रोड्यूसिंग रीजन्स कौन कौन से हैं. सो आपको पता है दे आर लिमिटेड टू द ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. पंपोर रीजन जो है commonly known as the saffron bowl of Kashmir is the main contributor of saffron production. जो पंपोर रीजन है वहां पर आपको सैफरन देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है the saffron bowl of India. राइट. अदर डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं. दे आर बुदगाम, श्रीनगर एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स. दिस यू कैन रिमेंबर. सो अभी फॉर द टाइमिंग कहां पर है. दैट इज लोकेटेड इन दी जम्मू एंड कश्मीर रीजन ओनली. हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी ये आपको देखने को मिले. ठीक है. सो रिसेंटली द कश्मीर सैफरन गॉट दी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग स्टेटस. सो कश्मीर सैफरन को GI टैग भी मिला है. राइट. सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ सैफरन बोल प्रोजेक्ट. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.